एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुँचे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से द्वेष रखता था। उसने बुद्ध के बारे में कई सारी अफवाहें सुनी थीं और बिना खुद को अनुभव किए उनके प्रति क्रोध पाले बैठा था। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुँचे, वह व्यक्ति भीड़ से निकलकर आया और तेज आवाज़ में उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी, दिखावटी संत और समाज को भटकाने वाला तक कह दिया। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन और ना ही आंखों में कोई गुस्सा था। यह सब देखकर शिष्य हक्के बक्के रह गए। कुछ तो उस आदमी पर क्रोधित होकर कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ से इशारा करके रोक दिया। अब वह आदमी और ज़्यादा चिढ़ गया और बोला, बुद्ध, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं? क्या तुम डर गए हो? बुद्ध मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहता है, लेकिन तुम उसे लेने से इनकार कर दो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह आदमी थोड़ा सोच कर बोला, जो देने आया था उसी का रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द कहे, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। ना मैं गुस्सा हूँ ना दुखी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्रोध का उत्तर मौन है और आत्म संयम ही सच्चा सम्मान है। अब वह आदमी जो बुद्ध को गालियाँ दे रहा था काँपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको जाने बिना आपके लिए गलत सोचता रहा। बुद्ध ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, वत्स, क्षमा मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है। खुद की गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का संकल्प लेना, यही आत्म विजय है। आज तुमने मुझसे क्षमा नहीं मांगी, बल्कि अपने भीतर के घमंड, अज्ञान और क्रोध को हराकर अपने ऊपर जीत पाई है, और यही सच्ची वीरता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा से ही जीता जा सकता है। धन्यवाद।